ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो दोस्तों इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। फाइनली ब्रूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 21 आ गया है और आज के इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे सारदा की न्यू मांगेक्यू का क्या नाम है, कोजी और ईडा का क्या चक्कर चल रहा है, और सारदा के दिल में ब्रूटो के लिए क्या है, और सारदा और सुमिरे पे ईडा की पावर काम क्यों नहीं कर रही है, और भी बहुत कुछ आज आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज सच में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये मजेदार वीडियो एक प्यारे से इंट्रो के साथ। お別れだナルト。 तो चैप्टर 21 के फ्रंट पोस्टर पे हम सारदा को देखते हैं और फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है सारदा का, जिसमें सारदा और चोचो अपने अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें चोचो का ड्रीम एक हॉटी बॉयफ्रेंड बनाने का होता है, तो दूसरी तरफ सारदा का ड्रीम होकागे बनने का है, और हमारे यंग लॉर्ड को सास्के की तरह एक शनोबी बनकर सारदा को प्रोटेक्ट करने वाला राइट हैंड बनना है। अब इसके बाद सुमिरे सारदा से पूछती है क्या उसे ये बात चुभ रही है कि कहीं दूसरी लड़कियों को ब्रूटो पसंद ना आ जाए। अब यहाँ पर सारदा साफ बोलती है कि हाँ मुझे दिक्कत होती है, मतलब कि गाइस इसके दिल में हमारे यंग लॉर्ड के लिए फीलिंग्स है, और इतना कहते ही सारदा बोलती है इस विलेज के सारे लोग मेरे लिए एक परिवार जैसे हैं, बिल्कुल एक होकागे की नजरिए जैसे। सुमिरे बोलती है इसके अलावा और क्या है। सारदा बोलती है मुझे होकागे बनना है, लेकिन सच ये है कि ना मैं लॉर्ड 7 जैसी हूँ ना मैं अपने डैड जैसी हूँ जो कि विलेज की रक्षा करते हैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी और चीजों के बारे में सोचूं। अब गाइस इससे एक बात तो क्लियर है कि सारदा ब्रूटो को लाइक करती है, बट उसको होकागे बनना है, इसलिए अभी वो इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहती है। अब इसके बाद सारदा मित्सुकी, शिकामारू और अपने डैड की बात को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उन सबके लिए ब्रूटो गद्दार है जिसने नारुतो को मारा है। अब यहाँ पर सारदा इनकी ये बात सुनकर इनको समझाने की कोशिश करती है, पर ये लोग कुछ नहीं सुनते। फिर इसके बाद सारदा और सुमिरे बात करते हैं कि सभी लोग ब्रूटो को गलत क्यों समझ रहे हैं, जबकि वो लोग पहले कवाकी के पीछे थे, ये सब ईडा ने ही किया होगा। अब यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब ईडा के उससे ही हो रहा है। अब इसके नेक्स्ट पेज में सास्के ब्रूटो को मांगेक्यू शारिंगान और वो कैसे जागती है उसके बारे में बताता है। फिर इसके अगले पेज में हम सास्के को देखते हैं जो समझ जाता है कि सारदा की मांगेक्यू शारिंगान जाग गई है, लेकिन अभी ये बात उसकी बेटी को नहीं पता चली है। और दूसरा सास्के अब सारदा की बात पर भरोसा करता है कि ब्रूटो गलत नहीं है, उसको सभी लोग बेफालतू में ब्लेम किए जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी साइड हो जाता है और कहता है सारदा अपनी मांगेक्यू से क्या क्या कर सकती है और उसकी एबिलिटी क्या है ये वो खुद भी नहीं जानती। अब इसके बाद हम सारदा को देखते हैं जो अपनी मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर रयू चौंक जाता है और सारदा उसकी आयरन सैंड को अपने बनाए एक पोर्टल में खींचने लगती है और मित्सुकी से कहती है कि वो अपने और बाकियों का ध्यान रखे, मेरी ये पावर अभी जागी है इसलिए मुझे पता है ये क्या कर सकती है। तभी रयू कहता है अच्छा ये बात है, मुझे बस इतना पता करना है कि तुम सैंड के बीच में हो, और इतना कहते ही रयू उस पे अटैक करता है। तभी सारदा यहाँ पर अपने दूसरे पोर्टल से उसके अटैक को एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसे देखकर रयू चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि जिसे वो एक पोर्टल समझ रहा था यहाँ पर 4 पोर्टल हैं, और उसके इतना सोचते ही वो भी पोर्टल की तरफ खींचा चला जाता है। तभी मित्सुकी लोग यहाँ पर सारदा को हवा में उड़ता हुआ देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मित्सुकी सारदा को देखकर समझ जाता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नेचुरल ऑब्जेक्ट पर असर नहीं कर रहा है, बल्कि ये स्पेयर ग्रेविटेशनल पुल डाल रहे हैं, और इसे सारदा डिसाइड कर रही है कि इससे किस पे इफेक्ट डालना है, इसलिए ये सिर्फ अभी रयू पर ही लगा है। तभी हम यहाँ पर रयू को देखते हैं जो पूरी कोशिश कर रहा होता है इससे बचने की। अब इसके बाद यहाँ पर सारदा एक्सेप्ट करती है कि वो हमेशा से अपनी कमजोरी से भागती रही है, उसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए होकागे बनने का सपना उसे दूर लगने लगा, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बीच उसने बस नजर हटा लेना ही इजी समझा, लेकिन अब वो फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है और यही उसकी रियल स्टैंड की शुरुआत है। दोस्तों कभी कभी हम अपने इमोशन से इतना डरते हैं कि हम अपनी असली पावर को ही दबा देते हैं, और ऐसा ही सारदा के साथ हुआ। सारदा को ब्रूटो के लिए फीलिंग्स थी पर वो समझ नहीं पाई, दूसरा उसकी फ्रेंड सुमिरे के भी सेम फीलिंग थी, तो सारदा इससे और कंफ्यूज हो गई और वो इन इमोशंस को कमजोरी समझकर इग्नोर करती रही, और इसी के साथ उसने अपने अंदर छुपी मांगेक्यू शारिंगान वाली पावर को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब उसने फाइनली अपने इमोशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब उसकी असली पावर एक्टिवेट हो गई है। अब ये सब सुनने के बाद रयू कहता है अबे पागल है क्या। तभी रयू के इतना बोलते ही सारदा अपनी मांगेक्यू से पुलिंग फोर्स को और बढ़ा देती है। अब यहाँ पर हमारे
रयू भैया पूरा जोर लगा देते हैं, बट वो यहाँ पर अपनी एक उंगली तक को नहीं हिला पा रहा होता है। तभी सारदा कहती है मेरा सपना होकागे बनना है और ये तभी होगा जब मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगी। और गाइस अब यहाँ पर सारदा ने खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर इसके बाद सारदा कहती है ये है मेरी न्यू ओहिरूमी मांगेक्यू शारिंगान। और इतना कहते ही वो रयू को स्पेयर के अंदर एब्जॉर्ब कर देती है और उसकी आंखों से ब्लड निकलने लगता है और रयू का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ओहिरूमी एमएस है ये अमातेरासु का ही एक और नाम है, जो शिंतो धर्म के सूर्य देवी और मुख्य देवी है, जो जापानीज मैथोलॉजी में एक खास देवी है। अब इसके बाद रयू का एंड होते ही एक स्पेयर तबाह हो जाता है, जिससे एक बहुत पावरफुल फोर्स निकलती है, जिससे सारदा नीचे गिरने लगती है। पर मित्सुकी उसे बचा लेता है और नोटिस करता है कि सारदा अपना सारा चक्रा यूज करने की वजह से बेहोश हो गई है। तभी इसी दौरान मित्सुकी प्याज कंट्रोल कंट्रोल यानी सोल बल्ब को देखता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम दूसरी तरफ ईडा को देखते हैं, जो कोजी को बताती है कि सारदा ने अपनी न्यू पावर से रयू को हरा दिया है, जिसके जवाब में कोजी कहता है तो वो पावर जाग चुकी है। अच्छा है हमने इस बैटल का एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल को अचीव कर लिया है। पर यूडो की कुर्बानी बेकार नहीं गई, उसका सेक्रीफाइस ने इस रिजल्ट में और भी बड़ा योगदान दिया है। अब गाइस यहाँ पर सोचने वाली बात यह है क्या कोजी और ईडा मिले हुए हैं, क्योंकि इससे पहले इन दोनों के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। पता नहीं इनका इंटेंशन क्या है, बट अभी ये साफ हो गया है कि कोजी और ईडा इन दोनों का कुछ ना कुछ तो प्लान है। कोजी और ईडा की बातों से मुझे दो बातें समझ में आ रही है। पहला, सारदा को ईडा ने अपनी पावर से छोड़ के छोड़ा ताकि वो उसको जो भी काम है वो उससे करवा सके, और सुमिरे के साथ भी सेम ऐसा ही है। इसलिए इन दोनों को पता था बोरुटो सही है और बाकी सब ईडा की पावर के शिकार है। तो गाइस ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है शायद ईडा सारदा की न्यू मांगेक्यू की वजह से उस पर काबू नहीं कर पाई। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या सुमिरे के अंदर भी ऐसी कोई छुपी पावर है जिससे ईडा उसको भी काबू नहीं कर पा रही है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपको कौन सी सही लगती है वो आप देख लो। और गाइस ये मेरा ओपिनियन है एज अ बोरुटो फैन, मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद बोरुटो बोलता है मुझे सच बताओ, क्या बिना किसी की मौत के मांगेक्यू शारिंगान जाग सकती थी? कोजी कहता है बिल्कुल नहीं, इसलिए अगर तुम मदद के लिए जाते तो वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होती, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया था तुम्हें नहीं बताना ही बेटर होगा। और अब हमारी यही बात साबित कर रही है कि मैं सही था। अब ये सब सुनकर बोरुटो कहता है तुमने मुझे छुपाया और तुम्हें पता था यूडो मारी जाएगी, मुझे जवाब दो। तभी सुनकर कोजी शांत हो जाता है और बोरुटो अपने मास्टर कोनोहामारू के बारे में पूछता है और कहता है क्या उनके पास मात्सुरी से लड़कर जीतने का कोई चांस है? तभी कोजी कहता है मैं इस बैटल के कई सारे आउटकम देख चुका हूँ और सबका अंजाम एक ही था, तुम्हारी मौत। फिर इसके बाद कोजी कहता है कि जूरा अभी सभी डिवाइन ट्री से कनेक्टेड है, एक शेयरिंग सेंस के थ्रू। मेरी बात ध्यान से सुनो बोरुटो, हर पॉसिबिलिटी का एंड एक ही था। अगर तुम मात्सुरी के सामने आए तो जूरा तुम्हें पल भर में पकड़ लेगा तुम्हारे वहाँ जाते ही। तभी हम कोनोहामारू को देखते हैं, जिससे मात्सुरी कहती है धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया, एक दिन बता दूंगा मैं। और इतना कहते ही वो कोनोहामारू को जख्मी कर रही होती है। तभी इसी दौरान मात्सुरी पर एक सुरिकेन से अटैक होता है। तभी हम मित्सुकी को देखते हैं, जो कहता है मुझे एक वही मेटल का टुकड़ा मिला है जिससे बोरुटो टेलीपोर्ट करता है। और मित्सुकी के इतना कहते ही यहाँ बोरुटो की एंट्री होती है और वो मात्सुरी को टुकड़ों में काट देता है। तभी दूसरी तरफ कोजी बोरुटो की ये हरकत देखकर कहता है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये बेवकूफ सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी हम जूरा को देखते हैं, जो बोरुटो को सेंस करके कहता है तो तुम यहाँ हो ओत्सुत्सुकी बोरुटो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 21 यहीं पे एंड होता है। अब इसके अगले चैप्टर में हमें जूरा वर्सेस बोरुटो देखने को मिलेगा और हो सकता है शायद बोरुटो को बचाने के लिए कासिन कोजी को भी बैटलफील्ड में उतरना पड़े। बाकी देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।